हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोग को मालूम पड़ चुका होगा क्या कि जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी के घरों में विद्युत परिपथ है भैया, विद्युत परिपथ कहते किसको है, तो ये बात आपको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण देंगे। वो उदाहरण बहुत ही सरल होगा, जो कि आपके आसपास ही होगा, उसी से उदाहरण देंगे हम और आपको हम ये बातें स्पष्ट रूप से समझा देंगे। अब सोच रहे होगा कि ढूंढ क्या रहे हैं हम, तो अभी मेरे आसपास में ही क्या था, हाँ तार मिल गया। चलिए अब उसको समझाने के लिए चलेगा। अब देखिए विद्युत परिपथ होता क्या है, बिना टाइम गवाए टॉपिक पे आते हैं सीधे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है, बोल रहा है ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाती है। कहने का मतलब है कि विद्युत धारा यहां पर भी आएगा, क्योंकि चैप्टर विद्युत है तो विद्युत से संबंधित बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए तो ये बोल रहा है क्या कि विद्युत परिपथ कहते किसको है, तो बोल रहा है कि ऐसी व्यवस्था, एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था, खाने पीने वाली व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है विद्युत परिपथ कहलाती है। मान लेते हैं अभी आप जैसा कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं घरों में देख पाइएगा तो अपने कितने लोग अभी क्या हुआ कि चादर ओढ़ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अभी ठंडी का दिन होगा, गर्मी का दिन होगा, कहीं पे ये कुछ भी हो, या फिर कितने लोग जो होंगे बल्ब बुताकर देख रहे होंगे, और सॉरी बल्ब को ऑफ करके देख रहे होंगे, और कितने बल्ब को ऑन करके देख रहे होंगे। तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बल्ब ऑन होता है, ठीक है, तो बल्ब ऑन होता है किसके कारण होता है, इसमें सभी जानते हैं कि बल्ब को तब तक विद्युत नहीं मिलती है, वो क्या भाई, वो तो ऊपर की बात है कि भाई कितने वाट का बल्ब है वो आपका विद्युत उतना खाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन बल्ब को विद्युत चाहिए तभी वो कहीं ना कहीं जलता है। जलता नहीं यार, ये क्या करता है, रोशनी प्रदान करती है, जिसको हम लोग देहात की भाषा में, यार अपने गांव की भाषा में, देहात की भाषा के यार अपने गांव की भाषा में बोल सकते हैं कि जलता है। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं क्या कि जैसा कि मेरे सामने इधर भी एक बल्ब है, एक इधर भी बल्ब है, तो ये दोनों बल्ब क्या बंद हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, नहीं ना हो रहे हैं। बल्ब जो बल्ब है एकदम पूरा मेरी तरफ रोशनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि इनमें कहीं ना कहीं विद्युत धारा जा रहा होगा, लगातार इन बल्बों को विद्युत धारा प्राप्त हो रहा है, तभी नहीं हमें रोशनी प्रदान कर रही है। अब मान लेते हैं क्या कि एक सर्किट में बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये बल्ब है यहाँ पे लगा हुआ कि नहीं बल्ब। अब इस बल्ब में जो होता है क्या होता है, इस बल्ब का जो है कहीं ना कहीं विद्युत प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो बल्ब है, इस सर्किट में जो ये बल्ब लगा हुआ है, ये विद्युत परिपथ कब कहलाएगा, इस बल्ब को कहीं ना कहीं पूरे एकदम क्या हो रहा है, एक व्यवस्था प्राप्त है, ये पूरी एक व्यवस्था है जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे लगातार प्राप्त हो रही है विद्युत धारा, किसको, इसको। अभी प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि ये बंद कुंजी है, जैसे ही इसको हटाएंगे तब अब प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको आगे समझेंगे कि बंद कुंजी क्या होता है और बड़ा कुंजी क्या होता है। ये आपका इसमें है बल्ब, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसको कहते हैं बल्ब। ये हो गया आपका प्रतिरोध हो जाता है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिरोध है। ये वोल्ट मीटर होता है, आप सभी जानते हैं, ये ए मीटर होता है, जानते हैं। ये होता है क्या, धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ठीक है, ये धारा नियंत्रक है। और ये भैया हमारा एक क्या है, इसको बोल सकते हो सेलों का संयोजन या फिर बैटरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सेलों का संयोजन या फिर बैटरी कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, बैटरी बोलो या फिर सेलों का संयोजन बोलो, ठीक है, बैटरी होता है कि बैटरी होता है, बैटरी होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात है। धारा नियंत्रक है, बैटरी है यहाँ पे, और विद्युत बल्ब है। तो एक कहीं ना कहीं जैसे ही इसको कुंजी को ऑन करेंगे तो ये परिपथ ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये परिपथ ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बल्ब को ये जाके इधर से देगा और ये जाके इधर से यहाँ पर जाकर देगा कि नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं विद्युत, इस बल्ब को विद्युत लगातार विद्युत धारा प्राप्त कराएगा। तो जब लगातार एक व्यवस्था हो गया जो कि विद्युत धारा लगातार प्राप्त करवा रहा है, किसको, इस बल्ब को, तो परिभाषा भी तो मेरा यही है कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो इस बल्ब को लगातार विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, किस व्यवस्था से, इस सर्किट के माध्यम से, इस परिपथ के माध्यम से। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आई बात। हमारे पास जो ये बल्ब जल रही है, हमारे पास जो ये बल्ब ऑन है, यहाँ से जो बल्ब ऑन है, ये सभी जो बल्ब ऑन है, इस सभी को हम एक बात करते हैं, यहाँ पे अगर ऑफ कर देंगे तो इससे विद्युत धारा कनेक्ट होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑन करते हैं लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तभी ना लगातार विद्युत धारा इस बल्ब को प्राप्त हो रहा है, तभी ना ये रोशनी हमें दे रही है कि नहीं दे रही है। और रुक रुक के प्रवाहित होता विद्युत धारा, रुक रुक के इसको प्राप्त होता, तो ये क्या करता, रुक रुक के बढ़ता, एक बार बढ़ता फिर रुकता, फिर बढ़ता फिर चलता, फिर बढ़ता फिर चलता। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता, ऑन ऑफ होते रहता। ठीक है, समझ में आई बात है। तो ये सभी देख सकते हो क्या कि ये एक सामान्य विद्युत परिपथ का चिन्ह है। अगर आपको कभी भी विद्युत परिपथ एग्जाम में पूछता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से भी टॉपिक्स आते हैं, यहाँ से अगर कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर पूछ देता है
कि विद्युत परिपथ क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत परिपथ की परिभाषा लिखकर नहीं छोड़नी है, एक सामान्य विद्युत परिपथ का नामांकन चित्र भी बना देना है। इस कुंजी को बंद हमेशा रखिएगा, ठीक है। ये एक सामान्य, ये देखिए ये जो है ना, ये सामान्य विद्युत परिपथ है, ऑन कर देंगे तो फिर ये सामान्य विद्युत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ऑन नहीं करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। अब दरअसल ये क्या होता है, इस कुंजी, इसको के से सूचित करते हैं, कुंजी को के से सूचित करते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। और ये जो ऊपर है आपका वोल्ट मीटर, ये है ए मीटर एंड ये है, देख सकते हो वोल्ट मीटर जो होता है दो बिंदुओं के बीच का विभव मापता है, एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए बिंदु है, इन दोनों के बीच के विभव को मापता है, विभवांतर का, इन दोनों के बीच के विभवांतर को मापता है, विभव को मापता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका धारा नियंत्रक। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी कुछ उपकरण। अब विद्युत परिपथ में जो हमारा उपयोग होने वाला कुछ उपकरण है, जो देखिए इस जो विद्युत परिपथ है इसमें देख सकते हो ये वोल्ट मीटर इस्तेमाल हुआ, ए मीटर इस्तेमाल हुआ, रजिस्टर इस्तेमाल हुआ है, बैटरी इस्तेमाल हुआ है, प्लग या फिर इसको स्विच बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको प्लग कुंजी बोलिए या फिर स्विच बोलिए, ये बल्ब है। इस सभी को पहचानेंगे कैसे हम, इस सभी को तो बार बार हम लिख नहीं सकते हैं, परिपथ में बताएंगे तो भैया इस चित्र के माध्यम से ना बताएंगे। तो अभी तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन स्वस्थ और एकदम फ्रेश बनाते हैं, एकदम स्वच्छ बनाते हैं, हम पिक्चर बनाते हैं। देखिए विद्युत सेल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। विद्युत सेल का संकेत क्या होता है, विद्युत सेल का संकेत होता है एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा विद्युत सेल, नॉर्मल विद्युत सेल ये हो गया, समझ में आई बात। अब बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, देखो सेल होता है नॉर्मल एक प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको बैटरी बनाना है या फिर सेलों का संयोजन कहिए तो बात पर अब बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ दीजिए, बन गया बैटरी भी है, क्या दिक्कत है। बैटरी या फिर सेलों के संयोजन को कुछ इस टाइप से दर्शाया जाता है, एक प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कुछ इस टाइप का होता है। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है यार, क्या कहते हैं इसको, देखो ये एक मेरा प्लस है कि नहीं है, ये एक मेरा प्लस है, चलिए अब एक माइनस लेंगे यहाँ पे, फिर एक ले जाएंगे, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब यहाँ पे ले जाके ये होता है कि इतना बड़ा देख सकते हो, इसमें एक प्लस एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस माइनस, मतलब इसको कहो कि समूह को किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते चले गए हैं। तो ये मेरा क्या बन गया है, सेलों का संयोजन हो गया है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, आप सभी को आगे चल के पढ़ना है इसके बारे में। और बैटरी अथवा सेल, ये इसको बैटरी भी बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो। अगर विद्युत परिपथ में कहीं, विद्युत परिपथ में कहीं क्या है यार, यहीं पे देख लो, ये एक प्लस एक माइनस है कि नहीं, ये आपका बैटरी है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं है, क्योंकि अगर सेल रहता है ना तो एक को प्लस रहता है, एक को माइनस रहता है, इसमें बहुत सारा प्लस माइनस है, मतलब बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है, इसमें भी दो को सेल जुड़ा हुआ है, देख सकते हो, एक ये प्लस माइनस है और एक ये प्लस माइनस है, तो ये दोनों जुड़ के बनाया है परिपथ को, ठीक है। इसी से यहाँ पे धारा को पूरा मिल रहा है, ठीक है। विद्युत परिपथ भी एक रास्ता होता है, क्या होता है, विद्युत वास्तव में जो होता है विद्युत परिपथ एक रास्ता होता है, जो क्या करता है, विद्युत परिपथ एक रास्ता होता है जो विद्युत ऊर्जा को स्रोत, विद्युत ऊर्जा जो होता है जो किसी न किसी विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, ये एक रास्ता है। ये सभी को देख सकते हो किससे जुड़ा हुआ है, ये बैटरी से आकर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये किससे आकर जुड़ा हुआ है, जो बैटरी से जुड़ा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो बैटरी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अब देखो इसी बैटरी से जुड़े होने के साथ इसके साथ कई उपकरण भी लगे हुए हैं, देख सकते हो, जैसे कि बल्ब है, यहाँ पे कुंजी है, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध है, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत सारा क्या है भैया, ये उपकरण भी है जो इसके साथ जुड़े होते हैं। इस पूरे उपकरण को एक तरफ से पूरे जो माध्यम हो गया, जो पूरे जो व्यवस्था हो जाती है, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। विद्युत सेल का कैसे हम भाई दर्शाते हैं ये देख लिए। अब बैटरी के संयोजन को भी देख लिए, बैटरी अथवा सेलों के संयोजन को। अब खुली प्लग या फिर स्विच को देखिए। खुली प्लग कहने का मतलब है कि ऑन, खुली प्लग कहने का मतलब है कि प्लग चालू होना चाहिए, ठीक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। खुली प्लग कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको कुछ इस टाइप से हम लोग दर्शाते हैं, इसके बीच में बूंद का नहीं डालेंगे, बिंदु सा जो होता है ना, ये देखो ये कुछ इस टाइप का कर देंगे ना तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही खोलना है तो इसको हटा दीजिए। अब इससे मालूम क्या पड़ रहा है, जहां पर भी आपको ऐसा प्लग देखने को मिल जाए, इसको समझ लेना क्या कि ये भाई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये बंद कुंजी नहीं है, ये खुली कुंजी है, कुंजी को ऑन कर दिया गया है। और सेम टू सेम बंद प्लग, बंद जो होगा प्लग कुंजी या फिर स्विच जब बंद होगा तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसा कि ऊपर दिख रहा होगा आपको। एक बूंद का डाल दीजिए, दोनों को खैर के से सूचित करते हैं, ठीक है। प्लग जो है बंद कुंजी हो या फिर कोई भी कुंजी हो, ये सबको के से सूचित करते हैं, ठीक है। ये सभी देख लिए। तार की जो संधि होती है, अब हम आपको बताएंगे तार की संधि के लिए, उसके लिए हमको लाना पड़ेगा तार। कहाँ से लाएंगे तार, तो मेरे पास अवेलेबल है थोड़ा सा तार, जो कि हम आपको फिर से वही तार लेकर आएंगे जो पीछे भी के वीडियोस में लेकर आए होते। ये चलिए, ये है हमारे पास कुछ तार। अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे तार हैं, देखो ये मेरा बहुत सारा तार है, देखो यहाँ पे ये तार को देख रहे हो, इसमें टेप बना हुआ है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हमको आपको बताना है तो यहाँ पर से हम हटाएंगे नहीं, इसको हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं। गौर से देखिए इस तार को, ये तार बीच में टेप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। ये तार का संधि हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे एक तार दो तारों से जुड़ा हुआ है, एक तार जो है एक तार से जुड़ा हुआ है। तो तार जब संधि होगा ना भैया, जब तार किसी का संधि होगा, मान लेते हैं कि कहीं
कहीं भी आपका तार लगा हुआ है, एक नॉर्मल तार जा रहा है, अब ऊपर से एक तार आ रहा है, आपको इसमें जोड़ना है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल सा एक कट लगा देते हैं और इसमें लाके इसको जोड़ के टेपुआ को बांध देते हैं। तो इसको कहते हैं तार संधि। क्या कहते हैं, तार संधि इसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका दो बिंदु है, यहाँ पर तार संधि हुआ है कि नहीं हुआ, देख एक वोल्टमीटर लगाने के लिए एक यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु। तार संधि जैसे ही होगा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, देख सकते हो ये गोला वाला चिन्ह, एक चिन्ह लगा के तार संधि हो जाएगा। ठीक है, तो तार संधि को कुछ इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तार संधि ऐसे हो गया। अब बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अब मतलब कि इस तार को मान लेते हैं परिपथ है मेरा, ठीक है, मान लिए परिपथ है, ये लंबा सा तार है। अब इस तार को बिना इसको कट फट लगाए, बिना इसमें जोड़े अब हमको लाना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये मेरा एक तार है और ऊपर से फिर एक और तार आ रहा है। ठीक है, ऊपर से मान लेते हैं कि मेरा एक और तार है। ठीक है, तो इसको अगर हमको संधि करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल सी अगर बात है, इसको हम संधि करेंगे तो किस टाइप का करेंगे, उतना अच्छा से नहीं आ पा रहा है, लेकिन तो हम समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ये बात हुई, देखो ये हुआ मेरा क्या है, ये देख सकते हो क्या, ये मेरा एकदम पूरा कट वट लगा हुआ तार है। और इसको अगर हम तार संधि करेंगे तो यहाँ से बीच में कहीं कट मार देंगे और उसको ऐसे जोड़ देंगे, इसमें एकदम बांध देंगे एकदम, ये हो गया मेरा तार संधि। हो गया कि नहीं हो गया, कट वट लगा के। लेकिन यहाँ पर जोड़े हैं तो तार संधि होगा, बिंदु लगेगा। लेकिन बिना संधि के तार क्रॉसिंग कैसे करोगे, बिना संधि का तार क्रॉसिंग कभी भी आपको अगर ये साइन देखने को मिल जाए विद्युत परिपथ में कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का साइन अगर आपको देखने को मिल जाए विद्युत परिपथ में, तो समझना क्या कि तार तो क्रॉस हुआ है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बिना संधि के। यानी कि अगर इस तार को अगर बात करें हम यहाँ पे, अगर ये तार कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे है, अगर हमको यहाँ से ले जाना है इसको, अगर ऊपर देखो यहाँ से हम ले गए कि नहीं ले गए, तरवा को इसके ऊपर से ले गए कि नहीं ले गए, लेकिन कहीं पे जोड़े हैं क्या, नहीं जोड़े हैं ना, तो इसका मतलब होता है बिना कट फट लगाए, बिना संधि किए तार को एक तार के ऊपर से दूसरे तार के ऊपर से ले जाना। तो ये स्पष्ट हुई कि नहीं, बात स्पष्ट हुई। चलो यार इतना तुम लोग के लिए इतना करते हैं, कम से कम एक लाइक वाइक कर दिया करो। चलो अब विद्युत बल्ब की बात करें तो आप सभी देख ही सकते हैं कि विद्युत बल्ब को कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब और भी बहुत तरीके से होते हैं विद्युत बल्ब, आप देखते ही पहचान जाइएगा कि विद्युत बल्ब होता कैसा है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब रह गई बात प्रतिरोध की कि प्रतिरोध क्या होते हैं। तो प्रतिरोध अभी हम आपको दिखाएं, प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। प्रतिरोध का जो संकेत होगा ना वो किस टाइप का होगा, यार हमको ब्लू मार्कर से लिखना था, कहाँ से लिख देते हैं। चलो प्रतिरोध का जो होगा यहाँ पर देख सकते हो क्या, प्रतिरोध जो है आपका ये कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे लेके ये है आपका प्रतिरोध। ठीक है, और इस परिवर्ती प्रतिरोध, कटवट नहीं लड़ा है जी कहीं से, थोड़ा सा नहीं कट रहा है, कटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए देख के आते हैं एक बार कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए कटने की उम्मीद नहीं है, ये दिख रही है पूरी अच्छी तरीके से। लेकिन इस परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में अगर स्पष्ट रूप से हम बात करें कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो परिवर्ती प्रतिरोध जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखने को आपको ये साइन देखने को मिल जाएगी, कुछ इस टाइप का होता है जो लगा होता है। देखो ये प्रतिरोधी नॉर्मल प्रतिरोध ही होता है, बस इसमें एक तीर का निशान मार दो तो ये बन जाएगा आपका साइन, किसका हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध का हो गया। किसका हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध का। या फिर इसका एक और साइन होता है, हम ऊपर मिटाते हैं यार, ऊपर इसको हम इरेज करके लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा कितने को, तो हमको दो चार क्या कर रहे होंगे, बात भी बोल रहे होंगे कि ये कहाँ पे लिखते रहते हैं। चलिए ये कुछ हम विद्युत परिपथ को पूरा अच्छे तरीके से हटा ही दिए। अब चलो जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे वो बैक में जाके लीजिए। अब परिवर्ती प्रतिरोध का अगर हमको दिखाना है तो सबसे पहले नॉर्मल प्रतिरोध बनाएंगे, आप इसके ऊपर एक तीर का निशान डाल देंगे, ये हो गया हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट या बोलिए इसको दूसरा नाम परावर्ती, क्या होता है, क्या है यहाँ पे, परिवर्ती प्रतिरोध। क्या होती है, परावर्ती नहीं है, परिवर्ती प्रतिरोध, या फिर इसको बोल सकते हैं आप धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक आप कहिएगा क्या इसका एक ही चिन्ह है, तो नहीं, इसका एक और चिन्ह होता है कुछ इस टाइप का। इसमें भी नॉर्मल वो क्या होता है, पहला प्रतिरोध होता है, इसके ऊपर से एक ऐसे तीर का निशान डाल देगा टेर करके, तो ये कहेगा क्या मेरा है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध होता क्या है, तो देखो भैया नॉर्मल किसी तार की प्रतिरोध को तो हम लोग नहीं तय कर सकते कि किसी तार का प्रतिरोध कितना होगा, हमको ज्ञात कर सकते हैं उसमें प्रतिरोध को। किसी तार में अगर कहें, किसी तार में मान लेते हैं इस तार में अगर कितना प्रतिरोध है, मान लेते हैं कि हम ज्ञात कर लेंगे कभी, क्या है, अगर हमको R बराबर V बराबर IR होता है। ठीक है, देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, कुछ इस टाइप का सूत्र होता है। ठीक है, ओम का नियम जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें आपको जो होता है विभवांतर वोल्ट जो होता है वो उसी को बोले। ठीक है, विभवांतर विभव जो होता है, इससे धारा और आपको प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना आ जाएगा कि संबंध स्थापित। तो उससे आपको अगर ये दो चीज मालूम होगी तो आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो कि किसी तार का प्रतिरोध कितना है, उसमें कितना बह रहा है और कितना पहुंचा है वहां तक सो जा कर। ठीक है, तो ऐसे ही बात करें तो किसी तार का प्रतिरोध आप मालूम कर सकते हो, लेकिन उस तार का प्रतिरोध आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, नहीं घटा सकते, बढ़ा घटा सकते हो कैसे, तो ये करता है रियोस्टेट करता है, धारा नियंत्रक का काम, जिसका दूसरा नाम है धारा नियंत्रक। अरे खुद पर खुद यार देखो,
जो प्रतिरोध होती है वही धारा का मान निर्भर करती है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा क्या होगा, धारा का स्पीड उतना ही कम होगा, होगा कि नहीं होगा। धारा जो हो जाएगी कितना खपत होगी उतना ही खपत होगी कि नहीं होगी। लेकिन जितना कम प्रतिरोध होगा तो मतलब कहीं ना कहीं प्रतिरोध के ऊपर ही टिका हुआ है, तो धारा का पूरा मान प्रतिरोध के ऊपर टिका हुआ है। जैसे जैसे वो अगर बढ़ेगा तो फिर होगा और घटेगा फिर तो भी क्या होगा भैया, घटेगा। अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, फिर धारा घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होती हैं आपस में भैया, जो एक तरफ से हम आपको बताएंगे आगे जाके ओम के नियम में। सारा बात अगर अभी बता देंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो होती है इसको हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धारा को नियंत्रित कर देता है। किसी भी परिपथ में लगाइए तो आप अपने हिसाब से किसी भी परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध घटाइए बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है। एक पैनल आता है जिसको आप आगे पीछे करके प्रतिरोध का चयन कर सकते हो कि हमको इतना प्रतिरोध रखना है इस विद्युत परिपथ में। समझ में आई बातें। चलिए, अब रह गया एक और बात। यहाँ पे 9 को लिख दिया, 11 को जरा सा देखिए। एक 10वां नंबर पे आते हैं हमारे आमीटर। देखो ए मीटर या फिर आमीटर दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है। ए मीटर या फिर आमीटर दोनों कह सकते हो। ये कुछ इस टाइप के होते हैं। देखो ये ए, एक माइनस और एक प्लस, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। लेकिन कभी भी आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा परिपथ में। और दूसरा होता है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अगला वीडियो मेरा इसी पे आने वाला है कि ए मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है। ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या है, इसी पे मेरा वीडियो आने वाला है। ये देख सकते हो आप वोल्ट मीटर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर को आमीटर भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात है। हम आपको पहले भी बताया हुआ था कि ए मीटर को धारा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट मीटर को भाई विभवांतर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।